डियर स्टूडेंट, आपका इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पहले सिंपल सेंटेंस के बारे में बताया गया था कि यदि आपके सिंपल सेंटेंस आते हैं तो आपको उनका इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाना होता है। सिंपल सेंटेंस के इनडायरेक्ट बनाते समय हम मेनली 3 चेंजेस करते हैं। फर्स्ट, टेंस रिलेटेड चेंजेस, सेकेंड, प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस एंड थर्ड, टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड चेंजेस। आइए अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब से और सेकेंड, WH वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्य या WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। तो आपके रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड किसी से भी सेंटेंस स्टार्ट हो तो वह आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस मानते हुए उसका इनडायरेक्ट बनाना है। और बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि इस प्रकार के सेंटेंस के अंत में आपको क्वेश्चन मार्क चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई देगा। तो ऐसा कोई भी रिपोर्टेड स्पीच जिसके अंत में आपके प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, उसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस मानते हुए उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पर ये जो आपको 2 सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं, इनका इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनेगा, आइए देखते हैं। तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन दोनों ही सेंटेंस में कुछ रूल्स चेंजेज है सिंपल सेंटेंस की बजाय। तो यहाँ पर जो भी रूल्स चेंज हैं वो आपको हम सेंटेंस बनाते समय बताते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस में यदि सैड टू को बदलना होता था तो हम उसमें सैड टू के स्थान पर टोल्ड लगाते थे, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सैड टू के स्थान पर आपको आस्क्ड का यूज़ करना है। तो आपको यहाँ पर लिखना है शी आस्क्ड मी। सिंपल सेंटेंस में दोनों पार्ट्स को, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, दोनों पार्ट्स को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का यूज़ करते थे। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो ऐसे सेंटेंस में हम कंजक्शन इफ़ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इसलिए कंजक्शन इफ़ लगाना है। इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में आपको हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में दिया होता है, लेकिन इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो इन दोनों की जो पोजीशन हैं उनको हम चेंज कर देते हैं। इट मीन्स सब्जेक्ट को हम पहले लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब इसके बाद आएगी। तो यहाँ पर आपको यू इनडायरेक्ट बनाते समय पहले लगाना है। यू प्रोनाउन है और प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस में आपको बताया था कि यदि कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन सेंटेंस में आता है तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। यहाँ पर यू सब्जेक्टिव रूप है, इसलिए मी का भी हमें सब्जेक्टिव रूप आई लगाना होगा। इसके बाद यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में डू, डज या डिड, डू, डज या डिड, इन तीनों में से कोई भी अकेला आ जाता है, अर्थात इनके साथ नोट नहीं हो, केवल डू, डज या डिड दिया हुआ हो, तो हम डू या डज को हटा देते हैं और इसके स्थान पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हम लगाते हैं। तो यहाँ पर डू डज को हमें हटाना है और वर्ब आपको न्यू दी गई है, इसलिए यहाँ पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म अर्थात न्यू लगानी है। और सोहन नाउन है तो सोहन में कोई चेंज नहीं होगा। और लास्ट में जो आपको क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिया गया है उसे भी आप हटाकर फुल स्टॉप लगा देंगे। अब बात करते हैं सेकंड सेंटेंस की। सेकंड सेंटेंस आपका WH वर्ड से स्टार्ट है।
तो सेकंड सेंटेंस में भी हम सैड के स्थान पर आस्क्ड लगाएंगे। तो राजेश आस्क्ड हरी। अब यदि आपका सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो तो आपको इनडायरेक्ट बनाते समय कनेक्टिंग वर्ड कुछ भी नहीं लगाना है। जो WH वर्ड आपको दिया गया है वही WH वर्ड आपको लगा देना है। तो यहाँ पर वेयर लिख देंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट बाद में, जैसा आपको ऊपर वाले सेंटेंस में अभी बताया था। तो इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को हम बाद में लगाएंगे और सब्जेक्ट को हम पहले। यहाँ पर यू प्रोनाउन है और यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसे ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ऑब्जेक्ट है हरी। हरी नाउन है, इसलिए इसके लिए प्रोनाउन ही यूज़ होता है। तो हम यहाँ पर हरी के स्थान पर ही मानते हुए यू को चेंज करेंगे। तो यू सब्जेक्टिव रूप है, ही का सब्जेक्टिव रूप ही होता है। विल को हम वुड में चेंज कर देते हैं, गो में कोई चेंज नहीं होगा। और टुमारो का टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड चेंजेस में आपको बताया था कि टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है। तो यहाँ पर हम टुमारो के स्थान पर द नेक्स्ट डे लिख देंगे और लास्ट में जो आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है उसे हटाकर हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो इस प्रकार से यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके आते हैं तो आपको इस प्रकार से इन सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना है। थैंक यू वेरी मच।